इस टाइम हमारे साथ सिवाल खास विधानसभा से आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र बाफर हैं। भूपेंद्र जी, कई आरोप लग चुके हैं आप पर, कई मुकदमे दर्ज हैं, कई आपराधिक घटनाएं का आप अंजाम दे चुके हैं, जैसा कि सुनने में आया। तो एक बार अपना प्रोफाइल थोड़ा सा बता दीजिए। लग चुके, अंजाम तो नहीं दिए हैं। जी। दरअसल ये तो मैं देखता हूँ विधानसभा में, लोकसभा में 33% ऐसे लोग हैं जिन पे ऐसे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मेरा ही कोई नया काम नहीं है, वो कालांतर में हो गए हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, सादा जीवन जिया जा रहा है, जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो ये मुकदमे को बार बार उठाना मैं नहीं समझता कि उचित है। अगर मैं ही इस विधानसभा में, इस ज़िले में एक मुकदमेवार होता तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। अभी कल ही उचित देखा है मैंने, कोई बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमे नहीं हैं। कुछ राजनीति से कुछ रंजिश से मुकदमे बन जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात उनको सज़ा हो जाना है। तो साबित नहीं हो पाते हैं, साबित नहीं हो पाए हैं क्योंकि झूठे लगे हैं। तो आपका किस तरीके से, मतलब पहला मुकदमा किस वजह से दर्ज हुआ और फिर इतने मुकदमे कैसे होते चले गए? दरअसल पहला मुकदमा में जो चौधरी साहब 98 में चुनाव हार गए थे, तो उस टाइम मैं चौधरी साहब साथ जुड़ गया था और पार्टी दूसरी आई तो मैं इनके साथ मूवमेंट में रहा, आंदोलन में रहा। तो इन्होंने सबसे पहला मुकदमा मेरे पे रोड जाम करने का लगा दिया। मैंने किसानों के लिए मूवमेंट किया। उसके बाद मेरी एक लाइसेंसी राइफल थी, वो उठा के मुझको दफ़ा 25 लगा दी उसी की। उसके बाद फिर मैं आगे संघर्ष करता रहा। तो मेरे ससुर की और मेरे दोस्त की जो लाइसेंसी राइफलें थी, घर से उठा के ले गए, उनको वहीं छोड़ के मुझको ले जाके दफ़ा 25 केस बना दिया। तो इस तरह से उत्पीड़न हुआ और 1-2 केस हत्या के भी रंजिश में लग गए। मैं आदतन अपराधी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा परिवार से हूँ। मेरी 2 बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेरे फादर प्रोफेसर थे। मैं भी पढ़ा हूँ, अच्छे परिवार से रहा हूँ। ये तो हालात हैं जो कई लोगों के साथ में ऐसा हो के सोसाइटी गलत हो के उसमें भी लपेटे में आ जाता है आदमी। तो अब कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं? मुकदमे अभी 10-12 मुकदमे छोटे-छोटे पेंडिंग पड़े हैं ये। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी मैं भाजपा उम्मीदवार से तो अभी पीछे ही हूँ। किस उनका तो किसकी तरफ इशारा है? मनिंदर सिंह की तो 31 कल की लिस्ट पढ़ी है कल मैंने, तो मेरी तो शायद लिस्ट 10-12 पे रह जाएगी। महेंद्र पाल सिंह जो उम्मीदवार हैं सिवाल खास जी, से, जी, जी, उनसे कम है आपके? हाँ, काफ़ी कम है, ज़्यादा है। चलिए, ये आपराधिक बात हो गई आपसे, जो आपका बैकग्राउंड था। अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिवाल खास आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप वहाँ पे निवासी हैं वहाँ के, जी, तो जी। लोगों से काफ़ी परिचित होंगे। हाँ इतनी जी। घटनाओं के बाद भी वोट क्यों देंगे? दरअसल इन घटनाओं से लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। लोग देखते हैं व्यवहार, काम देखते हैं। मैं प्रधान रहा हूँ, गाँव प्रधान, तो मैंने अपना गाँव में कई विकास किया है। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ जाने का, निर्विरोध प्रमुख रहा हूँ। लोगों ने सबसे मनाया है, तो मैंने दिल खोल के लोगों की सेवा की है। उसके बाद में भी जब भी मैं जुड़ता रहा हूँ लोगों से, सामाजिक कार्यों में जाता रहा हूँ, तो मेरा व्यवहार, मेरा उनके प्रति समर्पण, उनके सेवा भाव, मैं आशा करता हूँ इस सब को देखते हुए मुझे वो वोट करेंगे। वर्तमान में किस तरीके से वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है? क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके चुनाव के, और क्या काम आगे 5 साल में अगर आप जीतते हैं तो करवाएंगे? भाई हमारा सबसे पहले देखा हमने, गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कई जगह हैं, बहुत कम हैं। वहाँ एम्बुलेंस नहीं है। अब प्राथमिक सुविधा नहीं है। महिलाओं के लिए जो ये प्रसूति के लिए होता है, जच्चा बच्चा केंद्र की हालत ठीक नहीं है। अब वहाँ महिलाएं ऐसी स्थिति देखी है कि वो परेशान हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस मिल गई तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो अब डीजल नहीं है, डलवाओ डीजल अपनी गाड़ी में ले जाओ। कई समस्याएं हैं, कुछ रास्तों की समस्याएं हैं, कुछ मैं पहले से ही तत्पर रहा हूँ। क्षेत्रीय लोगों में झगड़े हैं, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हैं जिनको मैं हमेशा सुलझाता रहा हूँ। उनको साधारण रूप से सुलझाने में करूँगा, समाज को एक अच्छी दिशा देने में काम करूँगा। तो आपके आते विकास होगा सिवाल खास में? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी के सहयोग से विकास कार्य को पूरा करेंगे। एक समाज है, समाज भी साथ लगता है, आप अच्छे काम के लिए लगते हैं तो लगता है, और आशा करता हूँ कि मेरे आने से अगर मुझे मौका देती जनता तो मैं जान लगा दूँगा विकास के लिए और कोई कसर नहीं छोड़ूँगा।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र बाफर जी, और इन्होंने कहा है कि अगर जनता मेरे को सहयोग करेगी, मेरे को जिताएगी, तो मैं अपनी जान उनके लिए लगा दूंगा पूरे विकास करने के लिए। अनमोल शर्मा, एशिया नेट, मेरठ। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।